उनका जन्म हुआ था, इसलिए हमारे भारत देश में उनका जो जन्म दिवस है जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो एक महात्मा के नाम से जाना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जो पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले था, और वे एक सच्चे समाज सुधारक थे। समाज के प्रति कार्य किया था, समाज को सुधारने का कार्य किया था। तो ज्योतिबा फुले का जन्म जो था वो 11 अप्रैल सन 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। एक माली परिवार में हुआ था। माली परिवार यानी कि उनके जो परिवार के पिता थे वो यानी कि बाग बगीचे का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें माली के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा ज्योतिबा का जो जन्म था वो माली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था गोविंदराव और माता का नाम था चिन्नाबाई। ज्योतिबा जब एक मात्र के थे, यानी कि 1 वर्ष के जब थे, जब महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे मात्र 1 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का निधन हो गया था, यानी कि उनकी माँ दुनिया से चल बसी थी। और तब यानी कि उनका जो लालना पालन पोषण सगुना नामक एक गाय ने किया था। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ाने भेजा गया। 7 वर्ष की उम्र में अपने ही गांव के जो स्कूल थे वहाँ पे उन्हें भेजा गया था पढ़ने के लिए। वहाँ पे उनका नाम लिखाया गया, वो स्कूल जाने लगा। लेकिन उस समय पता है जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले को स्कूल छोड़ना पड़ा। विद्यालय छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। विद्यालय छोड़ा क्यों? इसलिए छोड़ा क्योंकि जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा थे, यानी कि वो माली परिवार में से था, इसलिए उनके साथ जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करते थे, छुआछूत। आप लोगों को पता होगा बाबा साहब के साथ भी बहुत ज्यादा छुआछूत किया करते थे, है ना। बाबा साहब जब स्कूल जाते थे तो उन्हें बाहर गिराया करते थे कि आप सभी बच्चों के साथ, जैसे कि आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके साथ उन्हें नहीं बिठाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे थे वो उच्च जाति के थे। उच्च जाति के मतलब जैसे कि ब्राह्मण जाति के जो लोग थे उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, और उन बच्चों के साथ हमारे जैसे कि बाबा साहब पढ़ते थे तो उनके साथ भी जातिगत भेदभाव था, इसलिए उन्हें बाहर बिठाया करते थे। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ भी था जातिगत भेदभाव, इसलिए उन्हें क्या था, इसको छोड़ना पड़ा था। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे उन्हें पढ़ने की ललक थी, यानी कि वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं और जो जातिगत भेदभाव है उन्हें मैं दूर कर सकूं, और वो सिर्फ पढ़ाई के बलबूते पर ही किया जाता था, ये उनका मानना था, इसलिए उन्होंने पढ़ने की ठानी ली। तो स्कूल छोड़ने के बाद सगुना बाई ने ज्योतिबा को घर पर ही पढ़ने में मदद की। सगुना बाई जो थी वो माँ की तरह थी, उनकी लालन पालन सगुना बाई ने किया था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जब स्कूल को छोड़ना पड़ा था तो सगुना बाई ने ही उन्हें घर पर ही पढ़ने पर मदद की थी। फिर यानी कि पढ़ाई के बाद वो है ना खेती क्या करते थे, खेती के काम में भी जाया करते थे। इस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे वो घर के काम के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी की। फिर ज्योतिबा फुले का विवाह मात्र 12 वर्ष के जो थे, यानी कि बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह भी हुआ था माता सावित्रीबाई के साथ। माता सावित्रीबाई को भी आप लोग जानते होंगे, जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ पत्थर फेंकते थे, गोबर भी फेंकते थे। इस तरीके से उन्होंने काफी यानी कि लोगों का सामना करना पड़ता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। माता सावित्रीबाई के साथ ज्योतिबा फुले का विवाह हुआ था। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के लिए काफी कल्याण कार्य किए, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे वो लड़कियों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए काफी कार्य किए, उनके कल्याण के लिए। जैसे कि लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले,
और विधवा महिलाओं के लिए उन्होंने आश्रम बनवाए थे ताकि वो लोग वहाँ पे रह सके और लड़कियां स्कूल से फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सके। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने सन 1848 में एक स्कूल खोला। लड़कियों को पढ़ाने के लिए 1848 में एक स्कूल खोला लड़कियों को पढ़ाने के लिए। अध्यापिक नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री बाई को इस योग्य बनाया। सन 1848 में उन्होंने स्कूल तो खोला, लेकिन वहाँ स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने पता है क्या किया, ये कार्य को स्वयं किया और फिर उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्री बाई को इस योग्य बनाया कि वो लड़कियों को पढ़ा सके। तो भारत की प्रथम शिक्षिका भी कौन बनी थी? माता सावित्री बाई फुले। और वो किसकी वजह से बनी? उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ही मेहनत करके पहले शुरू से माता सावित्री बाई घर से पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो एक महात्मा ज्योतिबा फुले ही थे जिन्होंने अपनी पत्नी को घर पर पढ़ाया और वो भारत की प्रथम शिक्षिका भी बनी। और उन्होंने जो लड़कियों के लिए स्कूल खोला था वो वहाँ पे भी पढ़ाई कर सके। तो फिर बहुत ज्यादा यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था माता सावित्री बाई फुले को, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा उन्होंने काफी मेहनत की लड़कियों के लिए पढ़ाने के लिए। जब वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, शुरू में तो क्या था कि लड़कियों को पता है छुपा के लेके जाते थे ताकि लड़कियों को पढ़ाई दे सके, यानी कि शिक्षित कर सके, क्योंकि उस समय ना जो लोग थे बहुत ज्यादा। फिर कुछ लोग जो थे उन्हें इनकी घर से भी निकलवा दिया। तो फिर महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्री बाई को घर से भी यानी घर को भी छोड़ना पड़ा। उस समय भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फिर ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी। पहले जो था कम उम्र में लड़का और लड़की की शादी करा दी जाती थी, तो उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी, विरोध किया कि कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। उन्होंने जो विधवा महिलाएं थी उनका पुनर्विवाह में वो समर्थक थे। वो चाहते थे कि विधवा महिलाओं को भी दोबारा शादी होनी चाहिए, तो इसके लिए वो समर्थक थे। ज्योतिबा फुले बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह उच्च कोटि के लेखक भी थे। महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे वो एक अच्छे लेखक भी थे। महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर जो डालती है उसमें ही उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं, इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। महात्मा ज्योतिबा का मानना था कि महिलाएं ऐसी है जो बच्चों को जो शिक्षा देगी उससे ही उन पर यानी कि वो बच्चे आगे चल के शिक्षित हो गए। इसलिए खास कर जो थे महात्मा ज्योतिबा फुले वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को और लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनका मेन कार्य था। इसके अलावा उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए जो पहले 19वीं सदी की बात की जा रही है। उस समय जो विधवा महिलाओं के साथ था बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, और इसी कारणवश उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम खोले थे। और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले। इस तरीके से उन्होंने सामाजिक बहुत सारे कार्य किए थे। उन्होंने शिक्षा यानी कि किसानों के हित के लिए भी काम किया। किसानों के लिए भी उन्होंने कार्य किया है। उन्हें उनके जो अधिकार है उनके इसमें तो उन्होंने आंदोलन किए थे। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाई। इसके अलावा उन्होंने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह का भी उन्होंने समर्थक थे। इस तरीके से